जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। जैसे कि हम लोग कल पढ़े थे, जहाँ तक उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास को। ठीक है, तो देखिए कल हम लोग जो पढ़े थे उससे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कल हम जो पढ़े थे उससे आगे आज कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, कल जो हम लोग क्या क्या पढ़े थे आप लोग बताइएगा ज़रा। आप लोगों को मालूम है तो बताइए कल हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। बताइए लोग, कल हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। हाँ, देखिए कल हम लोग क्या पढ़े थे। कल हम लोग पढ़े थे समतल दर्पण का गुण पढ़े थे। ठीक है, समतल दर्पण का जो था वो गुण पढ़े थे। ठीक ना, पूरे अच्छे से समझे थे अच्छा से। विचलन कोण क्या है इसका परिभाषा देखे थे। इस पे बहुत सारा बढ़िया अच्छा न्यूमेरिकल हम लोग देखे थे। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। जो फार्मूला हम लोगों का था, कौन सा फार्मूला था विचलन कोण का। फार्मूला क्या था बाबू, डेल्टा बराबर 180 डिग्री माइनस 2i। ये हम लोग फार्मूला भी देखा था और इस पे बहुत अच्छा न्यूमेरिकल भी कर चुके थे। ठीक है, अब आज की क्लास में हम इससे आगे क्या कंटिन्यू करने वाले हैं कि आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है क्या, बताइए। एक दो हम लोग देखेंगे समतल दर्पण का प्रयोग। ठीक है, समतल दर्पण का प्रयोग, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आखिर समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है बताइए। समतल दर्पण का प्रयोग अगर आप लोग को मालूम होगा तो समतल दर्पण का प्रयोग पहला हम लोग कहाँ करते हैं बताइए। पहला हम लोग करते हैं जो घर होता है, घरों घरों में ड्रेसिंग टेबल में। किस में ड्रेसिंग टेबल देखें, ड्रेसिंग टेबल में। ये आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ कि समतल दर्पण का जो प्रयोग होता है वो घरों के ड्रेसिंग टेबल में होता है। उसके बाद किसमें होता है, सोलर कुकर में, सोलर सोलर कुकर में। ठीक है, उसके बाद किस में करते हैं, कैमरा में। ठीक ना, उसके बाद किस में करते हैं बताइए। उसके बाद हम लोग करते हैं पेरिस्को में, पेरिस्को। ठीक है, एक होता है पनडुब्बियों में। किसमें किसमें करते हैं बताइए, पनडुब्बियों में, पनडुब्बियों में करते हैं। ठीक से नहीं लिखा पा रहा है तो आप लोग देख लीजिए। पहला किस में करते हैं आप लोग लिखिएगा, समतल दर्पण का प्रयोग पहला घरों में ड्रेसिंग टेबल में करते हैं। ठीक है, दूसरा सोलर कुकर में करते हैं। तीसरा किस में करते हैं, कैलेडोस्कोप में करते हैं। किसमें, कैलेडोस्कोप में। और चौथा आप लोगों का हम करते हैं किसमें, पनडुब्बियों में। ठीक है, ये 4 प्रयोग आप लोग लिख लीजिएगा, इतना एनफ है। ठीक है, देखिए आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। हम नोट्स लाए हैं, आप लोग लास्ट में लिख लीजिएगा, मैं अच्छा से समझा दे रहा हूँ पहले। ठीक है, उसके बाद आप लोग अभी मत लिखिएगा, मैं बस समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। क्या, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक ना, ठीक है, गोलीय दर्पण इसको हम किसका कहते हैं बताइए। तो गोलीय दर्पण हम किसको कहते हैं, गोलीय दर्पण मतलब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो भाई, गोल हो ऐसे। ठीक है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं। आप लोग लिखिएगा मत। ठीक है, आप लोग लिखिएगा मत, बस मैं समझा रहा हूँ। गोलीय दर्पण मतलब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, पूरा गोल हो। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण।
ठीक है। अब देखिए गोलीय दर्पण का प्रकार कितना होता है आप लोग बताइए। गोलीय दर्पण का हम देखते हैं, मैं हैंड राइटिंग नोट्स लाया हूँ, आप लोग उसमें से लिखिएगा, अभी मत लिखिएगा, ठीक है। गोलीय दर्पण का प्रकार, गोलीय दर्पण का प्रकार कितना होता है बताइए। तो ये दो प्रकार का होता है, ठीक ना। एक होता है उत्तल दर्पण, क्या उत्तल, देखिए दो होता है, कौन कौन सा होता है। एक उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर, ठीक है, इंग्लिश में कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। और दूसरा हम लोग का होता है कौन सा, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। मैं बहुत अच्छा इसका परिभाषा समझाऊंगा, ठीक ना, आप लोग रटने की ज़रूरत नहीं है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर। इतना क्लियर है। गोलीय दर्पण का परिभाषा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं समझने कि आखिर गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, ठीक है। बहुत बेहतरीन परिभाषा मैं बताने वाला हूँ, आप लोग देखिएगा, ठीक है। देखिए ये होता है आपका कौन सा दर्पण, देखिए ये, अगर आप लोगों को मालूम होगा तो बताइएगा। आप लोग बताइए ये कौन सा दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, बताइए। देखिए देखिए ये जो है हमारा, ये उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण को हमेशा नीचे से ऐसे करेंगे, क्या इसको पेंट नीचे से करेंगे, ठीक ना। कितना बच्चा हो तो ऊपर से करता है, नहीं गलत हो जाएगा। ये क्या है, ये हमारा है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण को हम ऊपर से करेंगे पेंट, ठीक है। ये हमारा अवतल दर्पण है, और इसी से बना है गोलीय दर्पण। ये पूरा तो हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण हो जाएगा। इसी से निकल के आया है कौन सा, ये कौन सा है बताइए, ये है आपका, ये उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है, उत्तल, ये अवतल, ठीक है। अब देखिए परिभाषा कैसे बनता है। अगर मान लीजिए अवतल दर्पण, अगर यहाँ से प्रकाश का किरण आ रहा है, ये तो क्या होता है, ये छिटा जाता है, एक जगह नहीं आ पाता है, इधर उधर भागता है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ अच्छा से, इसका परिभाषा आप लोग कैसे बनाइएगा मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका, ये आपका हो गया अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। इसको, ये अवतल दर्पण है तो इसको हम कहाँ ऊपर से पेंट करेंगे ऐसे, ये उत्तल दर्पण है तो इसको हम कैसे करेंगे, नीचे से ऐसे, ठीक है। अब देखिए अगर कोई प्रकाश का किरण उत्तल दर्पण पर पड़ रहा है, ये उत्तल दर्पण है ना, कौन सा दर्पण है, उत्तल, ठीक। ये कौन सा है, अवतल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर प्रकाश का किरण पड़ रहा है तो यहाँ से होके इधर चल जाता है, यहाँ से करेंगे तो इधर चल जाएगा, यहाँ से करेंगे तो इधर जाए, मतलब क्या होता है, ये एक जगह नहीं रहता है, ठीक ना, इधर उधर छिटा जाता है। ये छिटा जाने के कारण ही हम इसको क्या बोलते हैं, इधर उधर चल जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं, ये क्या हो रहा है, अपसारी हो जा रहा है, एक जगह नहीं रह रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपसारी। तो क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि किस दर्पण को हम अपसारी दर्पण कहते हैं, तो किसको बोलते हैं आप लोग बता दिए, उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण बोलते हैं। अब देखिए आइए, अगर यहाँ से हम प्रकाश के किरण गुजारेंगे तो देखिए ये एक जगह आके मिलेगा, कहीं से गुजारेंगे एक बिंदु पर आके ऐसे मिलेगा, इधर से गुजारेंगे, देखिए अगर इधर से गुजारेंगे तो इधर आके मिलेगा, इधर से गुजारेंगे तो इधर, ये देख रहे हैं एक ही बिंदु पर मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है।
लेकिन ये कहीं भी नहीं मिल रहा है, ये कहीं कहीं भाग रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अपसारी दर्पण। इसको क्या बोलते हैं बताइए? इसको हम बोलते हैं अभिसारी। अभी मतलब क्या? अभिसारी। अभिसारी मतलब एक जगह मिल रहा है। तो ऐसे पूछता है कौन ऐसा दर्पण है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो आपको ये परिभाषा समझ में आया? बताइए लोग। आप देखिए, अब ये तो समझ गए हैं कि किस दर्पण को हम अपसारी, किस दर्पण को अभिसारी बोलते हैं। अब देखिए, अब मैं बता रहा हूँ। अब आप लोग से क्वेश्चन पूछता है, अब मैं इसका अच्छा से समझा रहा हूँ क्या। अब आखिर अवतल दर्पण किसको बोलते हैं, उत्तल, ये तो आप लोग को मालूम होगा, मैं पिछले वीडियो में समझाया था। ठीक है, देखिए उसके बाद हम लोग आ गया। अब हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं। देखिए परिभाषा, एक हो गया, एक हो गया। ठीक है, इसको नीचे से पेंट, ये क्या कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? अवतल। देखिए, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में बताइए, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? बाहर हो। कैसा? क्या बोलेंगे? ऐसा दर्पण, मतलब ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो। क्या है? ये देखिए, बाहर की ओर है, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या है? बाहर की ओर। बाहर की ओर है, ठीक ना। इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है? देखिए, इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर है, देखिए बाहर, बाहर। तो इसका ऐसा परिभाषा बनिएगा, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? बाहर की ओर हो। ठीक, बाहर की ओर हो, उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिसका, इसका परावर्तक पृष्ठ जिसका क्या हो? ये अंदर की तरह है, देखिए अंदर है, इसको हम क्या बोलते हैं? अवतल। ठीक है, एक बार ध्यान से परिभाषा सुन लीजिए। गोलीय दर्पण को कैसे आप परिभाषित करेंगे? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो, या बाहर है, बाहर की ओर हो, या गोलीय दर्पण के केंद्र से बाहर की ओर क्या हो? वक्रित हुआ, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। अवतल को क्या बोलते हैं? कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो और गोलीय दर्पण के केंद्र की ओर वक्रित हो, उसको क्या बोलते हैं हम? अवतल। तो बताइए, इसमें परिभाषा रटने की जरूरत है भाई? जिस ये क्या है? उत्तल दर्पण है, तो ये किस कहाँ से? ये बाहर है, ये ऐसे ही याद रखिएगा। क्या? ऐसे ही याद रखिएगा, बाहर की ओर, अंदर की ओर, बस। जो बाहर होगा उसको उत्तल, जो अंदर होगा उसको अवतल। ठीक है, यह फिगर कहाँ से निकल के आया है बताइए? मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण हो गया, ठीक है, गोलीय दर्पण हो गया है, और हम लोग यहाँ से यहीं से ना आया निकल के? बताइए लोग, यहीं से ना आया है? यहीं से आया है। तो ये क्या बन गया? ये उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? ये अवतल दर्पण हो गया। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो उसे उत्तल बोलते हैं, जिसका अंदर की ओर हो उसको हम अवतल बोलते हैं। उत्तल को क्या बोलते हैं हम? उत्तल को बताइए, अपसारी बोलते हैं, इसको अभिसारी बोलते हैं। ठीक है, तो बताइए परिभाषा आप लोगों को कहीं भी समझने में दिक्कत हुआ हो तो आप लोग बताइएगा जरूर। ठीक है, नहीं ना? ये परिभाषा आप लोग याद हो गया ना? कि आखिर कोई पूछेगा अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, आप लोगों को हो गया ना? आप देखिए, अब हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर फोकस क्या होता है, वक्रता, त्रिज्या, ध्रुव, ये सब हम किसको बोलते हैं बताइए? फोकस। आप लोगों को मालूम है? देखिए,
फोकस आप किसको बोलेंगे? यहाँ से यहाँ आएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं। इसको क्या? पोल। इसको हम आधा पर रहता है, इसको फोकस। यहाँ पे जो होता है उसको वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसको देखो, पी को बोलते हैं पोल, जिसको हिंदी में ध्रुव बोलते हैं। ठीक है भाई। एफ को क्या बोलते हैं? फोकस। ठीक ना। और सी को क्या बोलते हैं हिंदी में? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो ये तो मैं बाद में पढ़ाऊँगा, ठीक ना। ये जब वस्तु सी पर रखा जाता है, जब वस्तु वक्रता त्रिज्या पर हो तो कैसा बनता है, फोकस और सी के बीच में हो तो कैसा बनता है, ठीक ना। ये बाद में मैं पढ़ाऊँगा इस सब के बारे में, ठीक ना। इतना बात याद रखिए, आप लोग दर्पण में जितना सामने खड़ा होइएगा आपका इमेज उतना ही पास में बनेगा। देखिए, यहाँ से अदा जाइएगा आप लोग, यहाँ से तो ये इतना ही क्या करेगा? भागेगा। जितना ही आप लोग पास जाइएगा ये इतना ही दूर भागेगा, ठीक ना। दूर भागेगा, जितने पास आप लोग जाइएगा दूर भागेगा। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा आप लोग। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में इसको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नोट्स में क्या कि नोट्स में हम नोट्स आप लोग देख लीजिए, मैं लाया हूँ, ठीक ना। देखिए, देखिए क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं? गोलीय दर्पण हम बताए हैं ना, गोलीय दर्पण, ठीक ना। तो हम परिभाषा क्या लिखें कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो, गोलीय हो, उसको हम क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण बोलते हैं, ठीक है। ये तो परिभाषा आप लोगों को क्लियर होगा, याद भी हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। अब बताइए, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होता है? हम बताए थे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो है, ये नाम समझिएगा, तो है, ठीक है। उत्तल दर्पण, एक है अवतल दर्पण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर, इसको कनकेव मिरर, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत? एक बार और देख लीजिए आप लोग, हम लोग क्या पढ़े? हम पहला क्या समझाए थे? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण का आप लोग परिभाषा लिख दीजिएगा कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो उसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होता है? तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, इसको बोलते हैं कनकेव मिरर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा? देखिए, अब आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का है इसका परिभाषा, जो हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है, अच्छे से समझ चुके हैं। तो ये क्या कह रहा है? अवतल दर्पण। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर हो, देखिए ये अंदर है ना, इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो या गोलीय दर्पण के केंद्र की ओर वक्रित हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। इससे आसान परिभाषा आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा, ठीक ना। थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल में आप लोग परिभाषा लिखिएगा तो नंबर मिलता है, ठीक ना। ये ना ज़्यादा सीधे आप लोग लिख दीजिएगा कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? अंदर की ओर होता है, उसे अवतल दर्पण बोलते हैं। तो ये थोड़ा बच्चा वाला परिभाषा हो गया। थोड़ा स्टैंडर्ड बना के परिभाषा लिखिएगा ना, तो जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेगा तो कहेगा हाँ बच्चे के पास नॉलेज है, ठीक ना। तो इसमें थोड़ा परावर्तक पृष्ठ जोड़ दीजिएगा तो बहुत अच्छा परिभाषा लगेगा, ठीक ना। तो इसका परिभाषा आप लोग क्या बोलिएगा कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? अंदर की ओर हो, या और गोलीय दर्पण के केंद्र की ओर क्या हो? वक्रित हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ें। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा ये है, कौन सा? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में क्या है बताइए लोग? उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? बाहर की ओर हो,
या गोलीय केंद्र के से बाहर हो, गोलीय केंद्र से बाहर हो, ठीक है। अवतल कहेगा तो गोलीय केंद्र से अंदर हो, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए लोग, आप लोग इस पूरा नोट्स को देख लीजिएगा, मेरे नोट्स को, और इसको इसी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लोग। ये रहा मेरा, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट इतना का ले सकते हैं, ठीक है। ले लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोगों का है, देखिए आगे हम लोगों का ये है कि गोलीय दर्पण में प्रयोग होने वाली शब्दावली। आखिर गोलीय दर्पण में क्या क्या आता है? गोलीय दर्पण में आप लोग देखिएगा तो वक्रता, त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, ठीक ना, ये सब आती है, ठीक ना। ये हम समझ चुके हैं ना सब। तो देखिए, देखते हैं कि आखिर वक्रता त्रिज्या किसे बोलते हैं, ठीक है। वक्रता त्रिज्या तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग है, उस खोखले की त्रिज्या व गोलीय दर्पण की त्रिज्या कहलाती है। क्या होता है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोलाई, आप गोलाई बोल सकते हो या गोलीय, ठीक ना, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो समझदार होंगे आप लोग, ये गोलाई या गोलीय का होता है, ठीक है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय वक्रता, क्या गोलीय वक्रता से बना होता है, उस गोलीय त्रिज्या को गोलीय दर्पण की त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? एक और परिभाषा पढ़िएगा कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छा परिभाषा है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग है, उस गोले की त्रिज्या व गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ये लिख सकते हैं, या आप जो मैं लिखा हूँ अपना से ये लिख सकते हैं, ठीक है। कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, क्या लिखेंगे आप लोग, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, जिस गोलाई वक्रता से बना होता है, उस गोलाई की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत? आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे तो हम लोग बताएं ना, ये आगे हम लोग बताएं, ये तो हम बताएं कि ध्रुव किसको बोलते हैं, पोल, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोल, ठीक है। तो क्या बोलता है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के मध्य जो बिंदु होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। ये होता है ना ऐसे, देखिए ऐसे यहीं पे ना ध्रुव होता है, इससे यहाँ पे कि इसी को हम बोलते हैं ध्रुव, ठीक है। देखिए नेक्स्ट चलते हैं। अब होता है कि आखिर मुख्य अक्ष किसको कहते हैं, तो मुख्य अक्ष जिसको प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, तो गोलीय दर्पण, क्या गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या गोलीय दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो इसका फिगर भी बना दे क्या, बोलिए लोग, फिगर बनाया है ऐसे, आप लोग ऐसे बनाइएगा, देखिए ऐसे, यहाँ से आता है ये पी हो गया, एफ हो गया फोकस, वक्रता त्रिज्या। कहीं ना बोल रहा है कि गोलीय दर्पण का ध्रुव यानी पी, ये गोलीय दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है, उसी को गल दर्पण का मुख्य अक्ष बोलते हैं। मतलब इसको व इसको मिलाने वाली जो सीधी रेखाएं जा रही है, ये इसको मिलाने वाली, यानी गोलीय दर्पण का ध्रुव और वक्रता त्रिज्या के बीच जो सीधी रेखा मिलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, मतलब इसके या इसके बीच में, इसके या इसके, इसी को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत?
ठीक है। आप लोग परिभाषा लिख लीजिएगा कि गोलीय दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, बहुत आसान परिभाषा है, किताबी नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? हम लोग स्लाइड पर तो समझ ही चुके हैं पूरा ए टू जेड। अब देखिए ये बोल रहा है क्या कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं? फोकस बताइए। फोकस तो देखिए गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होकर मुख्य अक्ष से जिस बिंदु पर टकराती है उसी को हम क्या बोलते हैं? दर्पण का फोकस, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब देखिए समझते हैं इसको क्या बोल रहा है। देखिए क्या कर रहा है, पहले कह रहा है कि कोई गोलीय दर्पण का अक्ष के समांतर, क्या समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए ये आने वाली प्रकाश की किरणें, बहुत सारी प्रकाश की किरणें आ रही है, आने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से टकरा कर, किससे टकरा रही है? आप लोग देखिए गोलीय दर्पण से ही टकरा रही है ना, तो गोलीय दर्पण से टकराने के बाद ये क्या हो रही है? परावर्तित हो रहा है ना। बताइए ये टकरा के इसमें आ रहा है तो परावर्तित है ना हो रहा है। तो परावर्तित होने के बाद जिस मुख्य अक्ष को काटती है, बिंदु को काटती है, जैसे देखिए हम बता रहे हैं, एक सेकेंड, जैसे देखिए ये कोई गोलीय दर्पण हो गया, ठीक है, हो गया ना। यहाँ से कोई किरण आ रही है, किरण इससे टकरा कर क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है। अब परावर्तित होने के बाद किससे गुजर रही है? तो मुख्य फोकस से ही गुजर रही है, एप से गुजर रही है, ठीक ना, एप से गुजर रही है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। तो आप लोग बहुत ही आसान परिभाषा, बहुत सिंपल परिभाषा है, ठीक ना, इससे अच्छा परिभाषा आप लोग को नहीं मिलेगा कहीं। तो आप लोग लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से टकराने के बाद अपरिवर्तित होकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, यही बिंदु पर काट रही है ना, यही बिंदु पर काट रही है ना, तो जिस बिंदु को काटती है उसी को हम क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। मुख्य फोकस मतलब क्या होता है? एफ को बोलते हैं मुख्य फोकस, यानी ये क्या एच हो गया गलती से, एफ होगा, ठीक है, एफ। इसको हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं, पोल। इसको हम मुख्य फोकस बोलते हैं, इसको हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो हम तीनों का परिभाषा आज बहुत अच्छा से देख चुके हैं, ठीक है। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक ना। बाय द वे अगर कहीं भी आप लोग को डाउट हुआ है तो आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कहाँ डाउट हुआ है, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट ये चाहेंगे तो आप ले सकते हैं इसको, ठीक ना, इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए आज तक यहीं रहने देते हैं बाबू, आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। और कल की क्लास में हम इससे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आप लोग बताइएगा कि क्लास कैसा लगा है, ठीक है, आज की क्लास कैसा लगा है, ठीक ना। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे 10th क्लास का पूरा पढ़ाऊँगा, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक ना। क्या पढ़ाऊँगा? पूरा साइंस पढ़ा दूँगा, ठीक ना। उसके बाद कोशिश करूँगा मैथ भी पढ़ाने के लिए, मैथ भी पूरा अच्छा से पढ़ाऊँगा, ठीक है। उसके बाद मैं पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन कराऊँगा पूरा अच्छा से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी कराऊँगा, पूरा सोशल साइंस भी पढ़ाऊँगा अच्छा से, ठीक ना। तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा अगर आप लोग नहीं किए होंगे तो, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है। आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है, कि मेरा ये डाउट है। मैं उसको पिक करके नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगा कि आपको डाउट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।